बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्या आप बता सकते हैं अगर 1/2 रेज़ टू द पावर -2 किया जाए तो आंसर क्या होगा? क्या आंसर बड़ा होगा या छोटा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? अगर आपको इसका आंसर मालूम नहीं तो आज की इस वीडियो में हम यही पॉइंट सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81/16 और पावर है -3 और 5 4। तो ये हमारे पास देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव में लिखी हुई है। इस फर्स्ट काम हमने क्या करना है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को उल्टा देंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए 16/81 आ जाएगा, तो ये हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में 3/4। इसको चेंज नहीं करेंगे, 4/3 नहीं लिख देंगे इसको, बस सिर्फ इसकी जो बेस में वैल्यू लिखी हुई है ना उसको सिर्फ हम चेंज करेंगे, उलट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास 16 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब देखिए 2 जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स, 2 हमारे पास क्या हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको 2 की पावर 4 दे देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 81 है। 81 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो क्या आती है, 3 2 द 6 और यहाँ 2 चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 21, तो 3 7 द 21, तो 3 9 द 27 आ जाएगा, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, 3 हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको क्या लिख देंगे, 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखें 2 की पावर 4 है वो बाहर वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 मल्टीप्लाई 3/4 लिख देंगे, और 3 की पावर 4 भी बाहर वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको भी हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 की पावर 3, और इधर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 3 कितना आ जाता है हमारे पास 8, और 3 की पावर 3 करें तो हमारे पास 27 आ जाता है। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो किस तरह से 2 की पावर 3 8 आता है, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाता है, और अगर 3 की पावर 3 है तो इसको अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27, और 8/27 यही इसका आंसर है, क्योंकि हम मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 है। अब देखिए इसमें भी हमारे पास पावर क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो हम फर्स्ट काम क्या करेंगे, इसकी भी पावर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसकी भी वैल्यू को उलट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3, और ऊपर पावर क्या हो जाएगी +2। डिवाइड में क्या आ रहा है, 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/7, इसको सारी वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। अब देखें 4 है हमारे पास, 4 को हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ जाता है, 2 2 द 4, 2 1 द 2। इसका मतलब है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 4 की जगह हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिवाइड में 3 एज इट इज आ जाएगा, बाहर जो स्क्वायर था वो डाल देंगे। अब देखिए डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, 9/4, और जो बाहर पावर जो है वो 3 एज इट इज आ जाएगी, मल्टीप्लाई 16/27 आ जाएगा। 22 का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और 3 है डिवाइड में स्क्वायर, ये सारी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब 9 देखें, 9 को क्या हम कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 3 क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, तो इसको हम 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को सिमिलरली अभी हमने किया था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 16 को हम क्या लिख सकते हैं,
16 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ जाता है 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब देखिए 2 हमारे पास कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 की जगह 2 की पावर 4 और 27 को अगर हम इसी तरह करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 का क्यूब आ जाएगा। 27 की भी सिमिलरली फैक्टराइजेशन कर देंगे हम। नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास है 2 और 2 एज इट इज आ जाएगा और 2 टू द 4 क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स, और इसको हम 3 जो है वो भी इस स्क्वायर आ रहा है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 वैसे लिख लेंगे, बेस में जो लिखा हुआ है ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 6 और 2 की पावर 2 है और ऊपर है 3, तो क्या लिख सकते हैं इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 एज इट इज लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास क्या आ जाएगा बेस सेम हो तो हमारे पास क्या हो जाती है पावर्स क्या हो जाती हैं एड अप हो जाती हैं, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 और ये 6 जो है ना डिवाइड में हो रहा है तो इसको ऊपर जाके हमारे पास क्या बन जाएगा -6। अब देखो इसको किस रूल के तहत -6 को ऊपर लिखा है अगर हमारे पास a की पावर 4 हो और a की पावर 2 हो। ठीक है, देखिए डिवाइड में दो वैल्यूज लिखी हैं, ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस में लिखा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, तो वहां से देखें ए अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे ए लिख लेंगे और 4 है अगर नीचे वैल्यू प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, तो 4 - 2 आ जाएगी, ए की पावर 2 आ जाएगी। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी इसी तरह से ही कुछ ऐसा ही किया है कि यहाँ पे दो वैल्यूज थी हमारे पास बेस सेम आ रही थी और पावर्स को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और ये जो 6 नीचे डिवाइड हो रहा था तो ये ऊपर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब 3 देखें 3 है और यहाँ पे पावर है 6 और यहाँ पे देखें बेस में क्या है +2 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 और नीचे ये भी 3 क्या हो रहा है प्लस, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 और 4 और 4 कितना होता है 8 में से 6 गया हमारे पास क्या बच जाएगा 2। सिमिलरली देखें 3 आ जाएगा 6 -2 -3 करेंगे तो हमारे पास 6 और -2 और -3 को एड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। 6 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बच गया 1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 3 हमारे पास 1 है तो 3 की पावर 1 3 ही आ जाएगा। 4 3 था हमारे पास क्या आ जाएगा 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027 की पावर -1/3। ठीक है, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे ये पॉइंट को खत्म करेंगे। ये देखिए 27 एज इट इज आ जाएगा और पॉइंट की जगह हम क्या लगा देंगे 1। उससे आगे देखें 1 2 3 डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे और ऊपर पावर -1/3। अब देखिए हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव में है तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते होते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह हम वैल्यू को उल्टा देंगे, उलट कर देंगे कि अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो न्यूमरेटर में चली जाएगी और न्यूमरेटर में लिखी हुई है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसको उलट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 और 27 और हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में +1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 1000 की अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 1 द 10 और ये 2 0 वैसे की वैसे 10 द 100 आ जाएगा और 10 1 द 10। अब देखिए 1000 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या लिख देंगे 10 की पावर 3 और 27 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी 3 9 द 27 3 3 द 9 और 3 1 द 3। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 3 भी 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख देंगे और 1/3 पावर वैसे की वैसी आ जाएगी। अब देखें कि हमारे पास जो ऊपर लिखी हुई है पावर वो क्या हो रही है एक्सपोनेंट की 3 जो पावर लिखी हुई है y वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ जाएगा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और सिमिलरली 3 के साथ ये भी 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के साथ ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1, तो 1 10 की पावर 1 की भी क्या होती है हमारे पास 10 और 3 डिवाइड में आ जाएगा तो 10/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4
अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 और डिवाइड में लिखा हुआ है y की पावर 14 और z की पावर 7 और अंडर रूट के ऊपर देखिए वैल्यू लिखी हुई है 7। सिंपल अंडर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और अगर अंडर रूट की वैल्यू ऊपर लिखा हो कुछ 4 या 3 या फिर कुछ, तो उसको हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/4। अगर अंडर रूट के ऊपर 8 लिखा हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/8। सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट के ऊपर 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगी पावर 1/7। अब देखिए x की पावर 14 है, y वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ जाएगा 14 को हम 1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। y की पावर 21 है तो इसको भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली z की पावर 35 को भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे y की पावर 14 भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, z की पावर 7 है वो भी 1/7 के साथ। मतलब ये कि हमने ये बाहर वाली वैल्यू को हर पावर के साथ अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 द 14 आ जाएगा और 7 3 द 21 आ जाएगा, 7 5 का करेंगे 35 आ जाएगा। यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू 7 2 द 14 और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा x की पावर 2 और यहाँ से क्या बच जाएगा y की पावर 3 और z की पावर क्या बच जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा y की पावर 2 और z की पावर कितना बच जाएगा 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x वाली कोई और वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे x की पावर 2 को एज इट इज लिख देंगे और y की पावर 3 हमारे पास नीचे भी है। तो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज लिखी हुई हैं हमारे पास y की पावर 4 हो और y की पावर 6, दो वैल्यूज हैं डिवाइड में और उनकी बेस सेम आ रही है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, बेस लिख के उसके पावर 4 है और ये 6 यहाँ पे पॉजिटिव का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसी तरह हमने ये y की पावर 3 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। तो सिमिलरली z को देखें, z भी इसी तरह लिख लेंगे, 5 है ऊपर और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 2 और y 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, z की पावर 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो यही इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 5, ये डॉट का मतलब ये है कि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये नहीं कि ये 5.25 और n+1 है, ये इस तरह से नहीं है। 5 ये इसके साथ 25 के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, -25 भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखे डॉट डाला हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इसके अंदर सारी वैल्यूज, यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी 25 आ रहा है, जहाँ जहाँ 25 आ रहा है ना तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं 25 को हम क्या करते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 5 एज इट इज आ जाएगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा n+1 -25, जहां जहां है उसकी जगह हम 5 का स्क्वायर लिखते जाएंगे, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और डॉट मतलब ये कि मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 5 एज इट इज लिख देंगे, 5 की पावर 2n+3 लिख देंगे और -25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और n+1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और जो 2 है बाहर वाली वैल्यूज एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे 2n+2। ठीक है, 5 की पावर क्या आ जाएगी 2n+2 आ जाएगी माइनस और ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ये 5 की पावर 2n है। अब देखें बेस सेम है तो क्या हो जाएगा ऊपर पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो जिस तरह हमारे पास होता है a की पावर m और a की पावर n, लॉ ऑफ इंडिसेस में है ना, अगर दोनों में बेस सेम है तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। इसी रूल के मुताबिक हमने क्या किया बेस दोनों में सेम आ रही थी और हमने क्या किया पावर्स को ऐड अप कर दिया, 2n+2 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखें 5 और ये क्या आ जाएगा 2n+3 और ये एक क्या आ जाएगी पावर दोनों मल्टीप्लाई हो रही है बेस सेम है तो ये भी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 -5 की पावर जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है n+1 के साथ
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 की इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें भी बेस सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे ऐड करके। तो -5 की पावर 2n प्लस 2 और ये 5 की पावर 2n प्लस 3 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 -5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास क्या बन जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3 -5 की पावर 2n प्लस 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 4 और -5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखें, अब इन दोनों में देखें बेस तो सेम है। ठीक है, अब देखिए ऊपर पावर में कौन सी वैल्यू छोटी है 2n और 2n, ये भी दोनों सेम है, ये 2 है और ये है 3, ये 2 छोटा है 3 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी हुई और ये वाली वैल्यू बड़ी हुई। अब जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे कॉमन। अब जब 5 की पावर 2n प्लस 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 की पावर 2n था वो भी कॉमन में आया हुआ है, 3 को अगर हम लिख लें 2 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है और क्या बच जाएगा अंदर 1। तो और हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 ऑलरेडी कॉमन है तो क्या बच जाएगा -1। ठीक हो गया। डिवाइड में देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4 है। अब देखिए इन दोनों में से हमारे पास वैल्यू ये वाली छोटी आ रही है क्योंकि हम देखिए 2n प्लस 2 2n दोनों में सेम है और ये 2 है और ये 4 है। अब देखें हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2। अब 5 की पावर 2n प्लस 2 अगर कॉमन में आ गया तो 2n कॉमन में आ गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। ठीक है, और -5 की पावर 2n प्लस 2 ये कॉमन है ऑलरेडी तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 1। अब देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर और नीचे डिवाइड में सेम वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी कैंसिल, और 5 की पावर 1 क्या होती है 5 -1 और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25 और -1, तो 25 -1 कितना आ जाएगा 24 और 5 -1 क्या आ जाएगा 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं 4 1 द 4 4 6 द 24 होता है, तो इसको आप बेशक आप 1/6 आंसर लिख लें या यहाँ तक भी कर लेंगे तो बहुत है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट पार्ट है 16x प्लस 1 प्लस 20 और ये 4 की पावर 2x और डिवाइड में लिखा हुआ है 2x की पावर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई 8x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 है हमारे पास तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब देखिए 2 हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 16 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, और बाहर देखिए x प्लस 1 था एज इट इज लिख देंगे प्लस 20 को अब हम देखें क्या लिख सकते हैं 20 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 1 द 2 और 0 एज इट इज 2 5 द 10 5 1 द 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 20 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये बाई 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नीचे डिवाइड में क्या आ रहा था 2 की पावर x माइनस 3 ये एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना 2 की 2 4 द 8 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो 2 हमारे पास 8 फैक्टराइज होके 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और x प्लस 2। और हमारे पास जो है वो बाई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 4। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एज इट इज और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 और ये 2 2 टू द 4x आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 2x माइनस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 2 जो है इसके ऊपर 3 है, 3 जो है x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा 3x और प्लस 3 2 द कितना आ जाएगा 6 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 है, इसको एज इट इज लिख दिया प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x था। अब देखें इसमें 2 ये देखिए बेस सेम है इन दोनों में और पावर्स क्या कर देंगे हम एड अप कर देंगे तो 2 लिख लिया 4x प्लस 2 बन गया मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया 5। नीचे हमारे पास क्या है बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे एड अप कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2
और x माइनस 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 6। ऊपर वाली वैल्यूज को कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे और नीचे से क्या करेंगे 2 और x और 3x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x और प्लस 6 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, दोनों में बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास शर्त ये होती है कि दो वैल्यूज हो, बेस सेम हो, पावर ऐड तब होती है अगर दो में दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो। अब यहाँ पे देखें ये प्लस हो रही है ये वैल्यूज आपस में, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं जो छोटी वैल्यू होगी। अब देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 है ना, तो 4x दोनों में सेम है और 2 है ये और ये 4 बड़ी है, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू छोटी आ गई 4x प्लस 2 जो है वो हमारे पास वैल्यू छोटी है, तो इसको क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 4x तो कॉमन आ गया था और ये 4 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा 2 हमारे पास आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 3, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब 2 की पावर 4x प्लस 3 जो है वो हमारे पास हो सकती है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, अगर हम 3 को 2 प्लस 1 करके लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा और 4 प्लस 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2, इसको अलग करके लिख दिया और 2 की पावर अलग करके लिख दिया, क्योंकि देखे ना a की पावर m और a की पावर n, यहाँ पे क्या होता है बेस सेम हो तो क्या कर देते हैं पावर्स को एड अप कर देते हैं। और अगर हमने इसका रिवर्स प्रोसेस करना हो तो इसको a की पावर m लिख सकते हैं और a की पावर n अलग अलग करके लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 की पावर 4x प्लस 2 था और 2 की पावर 1 इसको अलग करके लिख लिया, बेस सेम थी पर पावर ऐड हो रही थी तो हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया ताकि हम 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 की पावर 4x प्लस 2 को आपस में कैंसिल कर सके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और 2 की पावर 1 क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 64 की पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2। अब देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 3 द 6 2 to the 4 और 2 16 आ जाएगा, 2 1 the 2 2 8 2 6 the 12 2 8 the 16 आ जाएगा, 2 4 the 8 2 2 the 4 और 2 1 the 2। तो इसका मतलब है 2 हमारे पास कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 6 टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 6 और माइनस 2 और 3 एज इट इज। डिवाइड में क्या आ जाएगा 9 को हम क्या लिख सकते हैं अगर 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 9 हमारे पास आ जाएगा 3 3 दे 9 और 3 1 द 3, तो 3 हमारे पास 9 हमारे पास 3 टाइम 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 3 ओवर 2 उसकी पावर एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए 2 की पावर 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम लिख देंगे माइनस 2 और 3 डिवाइड 3 की पावर 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है माइनस 3 और 2 के साथ, इसमें 2 क्या है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 2 द 6 आ जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर माइनस 4 और डिवाइड 3 की पावर माइनस 3 आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यू है नेगेटिव और यहाँ पे भी एक्सपोनेंट में है वैल्यू नेगेटिव। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे उल्टा देंगे वैल्यू को। डिवाइड में देखिए कुछ नहीं है 1 है तो 1 इसको उलट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 ओवर 2 और ये क्या आ जाएगी वैल्यू प्लस 4। डिवाइड इसकी भी वैल्यू को प्लस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसकी भी वैल्यू को उलट कर देंगे। डिवाइड में क्या है 1 उलट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सपोनेंट में पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब देखिए 1 की पावर 4 है इसका 1 का 4 पावर 4 लें तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। डिवाइड में 2 की पावर 4 आ जाएगी, डिवाइड 1 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब देखें 1 ओवर 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 ये 3 टाइम्स और ये क्या आ जाए 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 की पावर 4 क्या आ जाएगी 16। डिवाइड में 1 ओवर 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27। इट मीन्स कि हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 द 9 और 9 3 द क्या आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है 1 ओवर 16 आ गया और ये इसको डिवाइड में है वैल्यू उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा 27 ओवर 1। अब देखिए ये आपस में नहीं कैंसिल हो सकती तो हम इसको सिंपली क्या लिख देंगे 27 ओवर 16, यही इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। 3 की पावर n मल्टीप्लाई हो रही है 9 की पावर n प्लस 1 से, डिवाइड में है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 3 की पावर n एज इट इज आ जाएगा। 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। देखिए 3 की अगर 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 का 9 और 3 1 3, तो इसका मतलब है 9 क्या है, 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 9। तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 है, मल्टीप्लाई 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 और प्लस n कर देंगे। और नीचे देखिए दोनों में यहाँ पे भी बेस क्या है हमारे पास सेम आ रही है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 2n माइनस 2 और प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा फिर 2n प्लस n हमारे पास कितना आ जाएगा 3n और प्लस 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 की पावर 2n और ये 1n कितना बन जाएगा 3n और माइनस 2 और माइनस 1 कितना आ जाएगा -3। क्या अब देखिए इस ये लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n हो, इट मींस के बेस दोनों में सेम हो, और क्या हो जाता है ये हमारे पास m है ऊपर और ये नीचे वैल्यू प्लस में हो तो ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है। तो इसी रूल के मुताबिक हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, 3 है दोनों में बेस सेम है, 3 की पावर 3n प्लस 2 है और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3n माइनस 3, हमने ब्रैकेट लगा के लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर n प्लस 2 बन जाएगा -3n प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, देखिए 3 की पावर n और 3 की पावर n क्या क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और 3 क्या एड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 243। तो इसको देखें अगर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है 243। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट का मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 5 की पावर n प्लस 1 और 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर n और 5 की पावर 3 इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं इस रूल के मुताबिक। देखिए a की पावर बेस सेम हो और पावर्स क्या हो रही होती हैं ऐड, तो अगर हमने पावर इसको अलग अलग लिखा हुआ था तो पावर्स को ऐड करके लिख दिया, और अगर हम रिवर्स प्रोसेस में जाएं तो क्या आ जाएगा a की पावर m और a की पावर n मल्टीप्लाई लगा के लिख सकते हैं। इसी तरह इसी रूल के मुताबिक हमने 5 की पावर n और 5 की पावर 3 को अलग अलग करके लिख लिया, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 की पावर n और 5 की पावर 1 बेस सेम हो तो क्या हो जाती है पावर्स को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ऐड करने के बाद। अच्छा देखिए 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n आ जाएगी, -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n आ जाएगी, ये एज इट इज लिख देंगे हम इसको। अगर 5 की पावर n को यहाँ से हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 1, और नीचे से भी अगर हम 5 की पावर n को कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बच जाएगा 9 माइनस 4। ठीक है, 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बच जाएगा 5 की पावर 3 को लिख सकते हैं 125 माइनस 5। ठीक है, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा। अब देखिए 125 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 और डिवाइड में 5 है, 5 टू द 10 आ जाएगा और यहाँ पे 4 2 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 20 5 4 द 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 24 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।